हेलो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड लेसन चल रहा था फिजिक्स के अंदर प्लस 2 में, और जिसके अंदर हम लोग कर रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, जिसके अपने एक अनुप्रयोग की दो अनुप्रयोग कर लिए थे। एक तो अनंत लंबाई के समावेशित तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था अपने गाउस के नियम से, और दूसरा अपने एक अनंत विस्तार की परत के कारण निकाला था। ठीक है, अनंत विस्तार की परत के कारण अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज अपने अनंत विस्तार की पट्टिका के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो नंबर 3 अनुप्रयोग कर रहे हैं अपने। तीसरा अनुप्रयोग है गाउस के नियम का। इसमें हेडिंग लगाओगे अनंत विस्तार की समावेशित चालक पट्टिका। ध्यान रखोगे कौन सी पट्टिका है? चालक पट्टिका। तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना। ठीक है, तो शीट अपने यहां बनाएंगे एक चालक पट्टिका। ये अपने पास अनंत विस्तार की है। देखो परत और शीट में परत और पट्टिका में अंतर क्या है कि जो पट्टिका होगी उसकी चौड़ाई की अपेक्षा में लंबाई बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वो एक क्या हो जाएगी? पट्टिका हो जाएगी। और परत में जैसे ये बोर्ड है, ये पूरी क्या होगी? परत होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? चौड़ाई के कंपैरिजन में जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होगी आपके। ठीक है, तो वो क्या होगी? पट्टिका होगी। तो ये अपने पास एक चार्ज पट्टिका है, इसको आवेशित किया गया तो इसके सरफेस पे चार्ज जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से सरफेस पे चार्ज जाएगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई कुचालक होता है तो उसको जब भी आप चार्ज देते हो तो उसके अंदर चार्ज समान रूप से वितरित हो जाता है। ये मान लो गोला है जो कि क्या है? कुचालक है, तो इसके अंदर समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा अंदर। ये कौन सा गोला है? कुचालक है। कुचालक है अपने पास। इसको यदि आपने कोई प्लस चार्ज दिया तो ये अंदर इसके समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा। लेकिन यदि आपके पास कोई चालक होगा, कंडक्टिंग स्फीयर होगा, यदि इसको आप कोई चार्ज दोगे इसके सरफेस पे आ जाएगा ये चार्ज। कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा चार्ज। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अपने परत की थी, परत में जो आवेश वितरित था वो किस प्रकार से था? पूरी परत के अंदर था, इस प्रकार से। ठीक है, अब पट्टिका कर रहे हैं अपने, चालक पट्टिका कर रहे हैं। तो चालक के कारण जो चार्ज आएगा वो कहाँ आएगा? सरफेस पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। देखो ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप किसी चालक को कोई चार्ज देते हो, मान लो आपके पास ये गोला है, चालक गोला है, इसको अपने सिरिंज से कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ मान लो एकत्रित हो जाएगा। अब हम जानते हैं चालक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिन पर समान रूप से आवेश होता है। जिससे क्या होता है? समान रूप से आवेश होता है। तो अब क्या करेगा? ये समान आवेश रखना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान रखना चाहेगा, इसलिए क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा इसको बाहर धकेलेगा, रिपल्शन करेगा, यानी ये प्रतिकर्षित करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होगा उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पर ले जाने की कोशिश करेगा, जो भी अपने चार्ज दिए, जो अपने यहाँ चार्ज इंजेक्ट किया हुआ है तो उस चार्ज को दूर धकेलने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, चाहे पॉजिटिव दिया चाहे नेगेटिव दिया। ठीक है, तो ये दूर धकेलने की कोशिश करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी क्या होगी इसकी? इसके पृष्ठ की होगी। चार्ज की ज़्यादा से ज़्यादा दूरी क्या होगी? यहाँ से इसके सरफेस की होगी। इस कारण किसी भी चालक को यदि आप कोई चार्ज देते हो तो उस पर कहाँ एकत्रित हो जाता है? वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, कहाँ आता है? सरफेस पे आ जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी चालक को आप कोई चार्ज देते हो या आवेशित करते हो तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा, और किसी कुचालक को दोगे तो उसके अंदर समान रूप से आवेश वितरित होगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है? एक चालक पट्टिका है। क्या है? चालक पट्टिका है। इसको चार्ज दिया आपने, चार्ज फिर कहाँ आ जाएगा? इसके सरफेस पे आ जाएगा इस प्रकार से। ये अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसमें अंदर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई चार्ज की।
कि चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, साइड में लिख भी लेना चाहिए। यदि कुचालक को आप चार्ज देते हो तो उसके अंदर समान रूप से आवेश वितरित हो जाएगा, अगर चालक को देते हो तो इसके पृष्ठ पर सारा चार्ज चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने पट्टिका पर। तो पट्टिका के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे अपने कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, जैसे पीछे वाले की है वैसे ही है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगे सबसे पहले। ठीक है, मान लो आपको यहाँ बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो बिंदु P पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे अपने क्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, इससे पर परपेंडिकुलर डालेंगे अपने इस प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मान लो परपेंडिकुलर डाल, ठीक, इस प्रकार से। ठीक, और क्या करेंगे, इसके प्रति सममित दो चार्ज क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे अपने, ये DA और DA। ठीक है, क्या लेंगे, क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। वैसे ही है सारा सिस्टम। अब इन पर जो चार्ज है मान लो DQ है, इस पर भी कितना है, DQ है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। इसका मान लें DE1। इसके कारण जो डायरेक्शन आएगी वो क्या रहेगी, ये रहेगी, जिसको मान लेते हैं अपने DE2। अल्पांश है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा होगा। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगा। अब आपको पता है, ये मान लें अपने थीटा एंगल है और ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, और ये इसके प्रति सममित है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस इसकी है। ठीक है, तो ये दूरियां बिंदु P से इन अल्पांशों की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी, जिस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड परिमाण में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। DE1 और DE2 परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन बताने के लिए अपने क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, घटकों में, जैसे पीछे करके आए यहाँ पर। तो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दोगे आप इसको, इस प्रकार से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब देखो ये एंगल थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो DE1 के कंपोनेंट देखने सबसे पहले कौन से होंगे आपके पास, DE1 के, इसके कंपोनेंट क्या होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा, एक ये होगा, इसके बीच में से जा रहा है इन दोनों कंपोनेंट के। ठीक है, अब क्षैतिज घटक कौन सा होगा, जिसके साथ ये परिणामी थीटा एंगल बनाता है वो कौन सा होता है, क्षैतिज घटक। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा DE1 cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये बन जाएगा DE1 sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार DE2 को भी कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। इसके साथ, इस कंपोनेंट के साथ क्या बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड DE2 cos थीटा, और इसका क्या होगा, DE2 sin। तो इस प्रकार से दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो। अब वही बात कि जो वर्टिकली कंपोनेंट है, जो लंबवत घटक है, DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा, ये परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। इस कारण ये क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। और जो क्षैतिज घटक हैं DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी मेनली वो क्या होगी, ये। ठीक है, तो इन अल्पांशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है, इस पूरी पट्टिका के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है वो क्या है, OP के अनुदिश है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगे। ये वैसे किया जैसे अपने पीछे दो डेरिवेशन करके आए हैं, वैसे ही अपने को इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंपोनेंट में डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लेंगे अपने। ठीक है, OP के अलॉन्ग हो जाएगा। अब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है बिंदु P पर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, कितना होगा, वैल्यू। ठीक है, जैसे अपने वायर के कारण वैल्यू निकाली थी और पर्थ के कारण निकाली थी, अब अपने पट्टिका के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करें। ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या करना पड़ता है, गाउसिया पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है। तो इसमें देखेंगे अपने किस प्रकार से गाउसिया पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो पहले डायरेक्शन देखनी है आप, डायरेक्शन पता चल गई आपको, OP के अलॉन्ग। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं आप।
ये फिर से बढ़ाते हैं अपने परत है, ये मान लो, सॉरी पट्टिका है ये पट्टिका है आपके पास, चालक पट्टिका अनंत विस्तार की, ठीक है। इसको चार्ज कर रखा आपने, इसको आपने क्या कर रखा है, चार्ज कर रखा है। इसके सरफेस पे चार्ज है तो कौन सा आवेश घनत्व होगा भाई, सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। सरफेस पे चार्ज आया होगा तो सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा, इसका मान लेंगे। और टोटल चार्ज इसको कितना दिया आपने, कैपिटल क्यू मान लें। टोटल चार्ज कितना दिया इसको, कैपिटल क्यू दे रखा, ठीक है। अब बिंदु P पर, यहाँ से बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, P पर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करोगे। इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी है, r है, ठीक है, O से। तो गाउसीय पृष्ठ इसके लिए क्या होगा, जो परत के लिए था, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होगा, बेलन होगा, लेकिन इसके लिए बेलन इतना ही होगा ये, इसके लिए जो बेलन होगा वो इतना ही होगा, ठीक है। उसमें तो अपने आर पार गए थे, वो परत थी, ठीक है। ये क्या है, एक शीट है, तो शीट के अंदर तक भी जाएगा ये बेलन, ठीक है। शीट के अंदर तक भी जाएगा, कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर पड़ा रहेगा, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, आर लंबाई के बेलन की कल्पना कर लेंगे, ठीक है। गाउसीय बेलन की कल्पना कर लेंगे, ठीक है। तो गाउसीय पृष्ठ अपना क्या हो गया, बेलन हो गया, बंद पृष्ठ, ठीक है। अब इसके सरफेस कितने हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला सरफेस S1 है, दूसरा सरफेस S2 है, और तीसरा वक्र पृष्ठ S3, ठीक है। ये तीन अपने क्या हो गए, इसके सरफेस हो। अब अपने क्या करेंगे, क्षेत्रफल अल्पांशों की कल्पना करेंगे प्रत्येक पृष्ठ पर। तो सबसे पहले इस सरफेस पर अपने क्षेत्रफल अल्पांश DA की कल्पना करते हैं अपने, ये DA, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस पे आप इस प्रकार से अंगूठा रखोगे, DA ये होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना, डायरेक्शन आपको बताई दी कि कैसी है, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये DA इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम डायरेक्शन। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश ऐसे DA। अब यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, विद्युत क्षेत्र कब होता है, जब कोई चार्ज हो, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तभी आएगा जब कोई क्या हो, आवेश उपस्थित हो, तभी आएगा। अब इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, इस पट्टिका के अंदर कोई चार्ज है क्या, देखो आवेश सारा बाहर पृष्ठ पर पड़ा हो, यहाँ पर, लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। आप अपने आते हैं यहाँ, अगर 0 होगा तो डायरेक्शन भी क्या होगी इसकी, पता नहीं, अपने बता नहीं सकते, ठीक है। अब सरफेस इस पर बात करते हैं S3 की, इस पर क्षेत्रफल अल्पांश की डायरेक्शन DA, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन। इतनी बात समझाई आपको, ठीक है। ये एक समावेशित पट्टिका थी जिसके कारण अपने बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। इसके लिए गाउसीय पृष्ठ बेलन की कल्पना की अपने R त्रिज्या के, ठीक है। और जो कि आधा तो अंदर है, कुछ भाग हिस्सा क्या है, बाहर है, ठीक है। और ये पृष्ठ S1 है, ये S2 है, और ये क्या है, S3 है, ठीक है। और इसके लिए अपने क्या किया, जैसे पहले पीछे वालों में करके आए हैं, अपने अल्पांशों की कल्पना की। इस पृष्ठ पर DA अल्पांश इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में। S2 सरफेस पर आए, DA इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब S3 सरफेस की बात करें अपने, S3 सरफेस की यदि बात करें तो यहाँ पर DA इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। कितने डिग्री का एंगल बना रहा, 90 डिग्री, ठीक है। तो वही सबसे पहले कन्वेंशनल वे से अपने निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर गाउस का नियम लगाने के दोनों की तुलना कर देंगे, और अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अपने लिखते हैं इसमें, तो क्षेत्रफल अल्पांश DA से पारित विद्युत फ्लक्स फाई क्या होगा, D फाई होगा। सॉरी, क्षेत्रफल अल्पांश DA से छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश, उससे छोटा सी फ्लक्स पारित होगा। तो D फाई क्या होता है अपन जानते हैं, E डॉट D,
संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। डी फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस है, ये टोटल बेलन क्लोज्ड है, ई डॉट डी। डी फाई का फाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ई डॉट डी। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आपको अलग अलग पृष्ठों के लिए लिखना है, तो भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए क्या होगा, फाई सबसे पहले S1 ई डॉट डी ए, फिर S2 ई डॉट डी ए, फिर S3 ई डॉट डी ए। तीनों पृष्ठों के लिए इस एक्सप्रेशन को अपन लोगों ने लिख लिया, क्योंकि तीनों पृष्ठों पर क्या किया आपने, क्षेत्रफल 5 मान्य है, डी ए, इसलिए इसमें तीनों पृष्ठों के लिए लिख लिया। अब S1 S2 S3 के लिए इसको आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले S1 के लिए देखो आप, ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है S1 के लिए, S1 ये रहा, डी ए इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का, तो कॉस 0 डिग्री प्लस क्लोज्ड सरफेस S2 की बात करेंगे अपन, इसको ओपन करोगे ई डी ए कॉस, एंगल क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही कितना है इसमें, 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, डॉट डी ए, इतना रख दो आप एक बार, प्लस S3 के लिए, S3 में देखो आप ई डी ए कॉस कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब आप जानते हो कि कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0, तो इसको सॉल्व करोगे फाई कितना आ जाएगा आपके पास, S1 ई डी ए कॉस 0 1, ये 0 हो ही जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर 0 है, यहाँ पर ये पूरे को 0 कर देगा, और यहाँ पर कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो पूरा भी क्या हो जाएगा ये 0। तो अपने पास फाई कितना आया, जो फाई आया वो कितना आया अपने पास, S1 ई डी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये तो कन्वेंशनल वे से यानी कि परंपरागत तरीके से अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब अपने गाउस का नियम लगाएंगे, गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार फाई क्या होता है, बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश। अब मान लो इतना बंद पृष्ठ के भीतर कितना चार्ज उपस्थित है यहाँ, वो चेक करना आप, इसको अपने लेट कर लेते हैं Q, कितना है, Q है, तो बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q दिया आपने, लेकिन यहाँ चार्ज कितना है, Q है, तो Q अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब ये भी बंद पृष्ठ के लिए और ये भी किसके लिए, बंद पृष्ठ के लिए, तो दोनों की क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन 0, ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ओनली डी ए बचेगा, डी ए की वैल्यू, ये डी ए इतने का तो डी ए, पूरे का क्या लेट कर लेते हैं अपने, ए। ठीक है, तो अपने पास डी ए कितना हो जाएगा, कैपिटल ए, यानी कि पूरे इस वर्ताकार पृष्ठ का एरिया कितना मान लिया अपने, कैपिटल ए मान लिया, तो क्या आएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 और E इंटू ए बराबर Q अपॉन में एप्सिलॉन 0। इसके अलावा Q की वैल्यू रखोगे आप, हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा क्या होता है, ये होता है Q अपॉन में ए, Q अपॉन में ए, Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा। अब Q की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन 0, ए से ए जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो ये अपना एक चालक पट्टिका के कारण क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, चालक पट्टिका के कारण बिंदु P पर क्या आ गया अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो ये भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा,
अब यहाँ से देखो आर दूरी चाहे इतनी ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, कितनी भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर 20 है तो यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है। दूरी पे आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर आप ग्राफ इसका बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा आपके पास आर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से। ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 वाला है। पहले भी ऐसे ही बनाया था पिछले वाले में अपना। तो यानी कि डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता, ये डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यानी कि आर पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, आर जितनी मर्जी ले लो चाहे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बढ़ा रहे, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इसके लिए क्या करते हैं, गणना करते हैं। ठीक है, पहले जो परत के कारण निकाला था वो कितना आया था, वो आया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। ये याद रखना आप, परत के कारण तो इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 है, और इसके कारण सिग्मा अपॉन में क्या है, पट्टिका के कारण एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ये आपका एक अनुप्रयोग हो गया, समावेशित चालक पट्टिका के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कल अपने नेक्स्ट अनुप्रयोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।